बात निकली कहां से कहां पहुंची। खत नसीर पढ़े। खादिम ने पूछा सरकार इतना डूब कर तो मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। जवाब सुनो, कोई सुभान अल्लाह बोले न बोले मुझको कोई टेंशन नहीं। अगर हजरत के दोनों शहजादे चुप रहे तो मैं ये टेंशन लेकर नवादा बिहार तक जाऊंगा। अब हजरत डिप्रेशन से हमको बचा लिया। अब मुलाहिजा फरमाया, खत नसीर पढ़ते हैं। खादिम ने कहा सरकार ऐसा पढ़ते हुए तो कभी नहीं देखा। 1 से 1.5 सफ़े का खत क्या था उसमें। नसीर को भी तवज्जो में रखना। ख्वाजा नसीर फरमाते हैं वो खत नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरे भाई शरफा ने मेरे 100 साल का जुर्म मेरी हथेली पे रख दिया हो। मेरे 100 साल का जुर्म मेरी हथेली पे रख दिया हो। हजरात, बड़े बड़े पारसा तो अपनी आजिजी ऐसे पेश करते हैं, और इन दिनों कुछ लोगों का कारोबार हो गया है पारसाई नहीं, खानदान का शजरा लेकर अपने आप को मनवाते हैं। पारसाई कुछ नहीं। कोई दादा की तस्बीह लेकर अपनी हैसियत मनवाता है, कोई बाबा की टोपी लेकर अपनी हैसियत मनाता है। कई बाबा की टोपी ने कयामत में गवाही दे दी। ये दिखावे का कारोबार बंद करो। दुनिया में जिस्म के अंदर सबसे कीमती चीज है दिल, और दिल किसी की टोपी पहनने से बन जाए तो खास कराम, किसी की पगड़ी सर पे रख लेने से दिल में इनकलाब आ जाए तो खास करम। ये स्पेशल नहीं है, ये सुपर स्पेशल ग्रुप का मामला है। कभी कभी कहीं कहीं कोई ऐसा होता है, मगर तुम्हें रब का कुर्ब पाना है तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज मत पढ़ो। नमाज के बाद 5 मिनट नहीं 10 मिनट अपने दिल से भी पूछ लो कि तेरी नमाज के सजदे को कौन सी जगह मिलने वाली है। यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गलीमो पूजरे दलके अवैसो चादरे जहरा। अरे हम तो उस मुस्तफा की उम्मत है जिनकी प्यारी बेटी सैयदा बेटी, जाहिदा बेटी, तैयबा बेटी, ताहिरा बेटी, नय्यरा बेटी, मुनव्वरा बेटी, मुनव्वरा बेटी, जाने मुस्तफा बेटी, शाने मुस्तफा बेटी, हैदर की सौजा बेटी, सिद्दीक की नजर का तारा बेटी, वो हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कि जिनकी याद जब मेरे रजा के नोके कलम से शायरी का रूप ले तो तड़प कर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो सैयदा जिनको मुस्तफा ने फरमाया सय्यदतो निसाइल आलमीन, ये दुनिया की सारी औरतों की सैयदा है। वो सैयदा को फरमाते मुस्तफा वलौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकता तो यदहा बफर्ज मुहाल। अगर मेरी बेटी फातिमा बफर्ज मुहाल, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मोहम्मद अपनी बेटी के हाथ भी काट देगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे भाई दिखावे पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, अपनी अकल लगाओ। चूंकि ये विरासत जमीन की नहीं है कि मैं फला का बेटा फला हूं।
जी जी जी। कंपनी में 2 करोड़ है तो 5 बेटे मेरे अब्बा का माल है, मैं फला हूं बताओ 40 करोड़ 40 लाख 40 लाख नहीं, ये तो बंद है इश्क शुदी तरक नसब कुंजामी के दरी राह फुला इब्ने फुला चीजें नीस्त। अभी हमारे भाई साहब जो कह रहे थे अजमत भाई के सोशल मीडिया है, हर दिन कोई हादसा हो रहा है, कभी किसी सच्ची खानकाह में हादसा होते हुए नहीं देखा आपने? ये हादसा है क्यों? अगर तकलीफ ना हो तो एक जुमला बोल दो, सिर्फ इल्म हो तसव्वुफ नहीं हो लड़ाई होती रहेगी। सिर्फ इल्म हो और तसव्वुफ ना हो लड़ाई होती रहेगी। और झूठे लोग तसव्वुफ का दावा करें इल्म ना हो, कुफ्र पैदा होता रहेगा, कुफ्र पैदा होता रहेगा। मगर जहां इल्म भी हो और जहां तसव्वुफ भी हो, छोड़ो बुजुर्गों की तारीख, चलती फिरती नजर को सामने लाओ, वहीं बहरुल इरफान हजरत आफाक दिखते रहे। ये लड़ाई हो क्यों रही है? ये लड़ाई हो क्यों रही है? सोशल मीडिया पर फला का बाईकाट करो, फला का बाईकाट करो, फला का बाईकाट करो, फला का बाईकाट करो। काश हमने 20 साल पहले ही नफरत की इस दुकान को बंद कर दिया होता, काश हमने बंद कर दिया होता। और हुजूर मैं इस खानकाह को देखकर ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, भारत में बड़े बड़े नामची दुनियादार पीरों की निगाहों में बहुत ज्यादा खटकने वाला इंसान मैं हूं, चूंकि मैंने बुजुर्गों के करम से दर कफे जामे शरीयत दर कफे संदाने इश्क, हमने अगर एक हाथ में शरीयत की अजमत का कटोरा संभाल रखा है तो वही दूसरे हाथ में तरीकत की शराब की मस्ती भी होगी। जब तक हम दोनों के साथ नहीं होंगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। मैंने अभी मधुपुर के जलसे में 20-25 हजार का मजमा था, मैंने कहा मौलवियत इस दौर की, जिस मौलवियत को मेरे अगले जुमलों की रोशनी में आप समझ गए होंगे किस तरह की मौलवियत। मौलवियत खुद नहीं सुधरती, दूसरों को सुधारना चाहती है। मौलवियत खुद नहीं सुधरती, दूसरों को सुधारना चाहती है। सूफियत खुद सुधरती है, सबके लिए सुधार पैदा लाती है। ये सच्चाई है, यही हकीकत है। इसलिए तुम्हें क्या बताऊं तारीख, एक बात याद आई तो पेश करता हूं। अभी 11वीं शरीफ का महीना गुजरा, बड़े पीरे दस्तगीर, रोशन जमीन, शहबाज़े लामकानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरों के पीर, मीरों के मीर, पीरे दस्तगीर, हमने सिर्फ अपनी कौम को अपनी दुकान और अपने मकान की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए और अपने बुजुर्गों की करामत के नाम पर अपनी दुकान के शटर को चौड़ा करने के लिए हमने सिर्फ ये कहा मेरा गौस वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, बेलाशुबा हक है। मेरा गौस वो जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दूल्हा बारात समेत निकाल, ये हक है। मेरे गौस की शान ये है कि मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरो मत। मैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में रहूं, वो पुकार कर तो देखे, मेरी दस्तगीरी का हाथ वहां पहुंच जाता है। बेलाशुबा न किंतु की गुंजाइश, न परंतु की गुंजाइश, न इफ की गुंजाइश, न बट की गुंजाइश। ये सच है कि मेरे गौस यही है। मगर कब तक हलवा मांडा इसी करामत से चलाओगे? हमने गौसे आजम को सिर्फ चादर और गागर की चीज बना दिया।
हमने गौसे आजम को सिर्फ इसलिए याद किया था कि मेरे कारोबार का मामला बढ़ता रहे। गर्म है पूरी दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया इस वक्त एटम बम के शोलों के तिहाने पर है। कब किस वक्त किस पागल की उंगली एटमी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बटन पर दबा दे, देखते ही देखते दुनिया बारूद से शोला से खाक हो जाए। और बिलखुसूस मुसलमानों में तड़प भी है, बेचारे फलस्तीन के मुसलमान। अल्लाह अल्लाह 45,000 तक मामला पहुंच चुका है आंकड़े की रोशनी में। मगर मुझको एक बात बताओ हजरत, बात आई तो शायद कुछ बात अच्छी पहुंच जाए हम तक। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता हूं, ये फलस्तीन वही है जिसे हजरत उमर के दौरे खिलाफत में ईसाइयत के हाथों से लिया गया। क्या लिया तो याद है, खालिद बिन वलीद की तलवार थी, हमने ले लिया। आए अबू उबैदा इब्न जर्राह का तेवर था, हमने ले लिया। आए सहाबे किराम और ताबीन के इखलास की वो बंधी हुई सफे थी जिसको ईसाइयत तोड़ ना सकी, हमने ले लिया। लेना तो याद है, मगर फिर बैतुल मुकद्दस कैसे निकला, कैसे चला गया? अगर तारीख पढ़ोगे कांप जाओगे। समाजी तौर पर हम टूट गए थे, माशी तौर पर हम टूट गए थे, सियासी तौर पे हम टूट गए थे। एक ही मदरसे में हम्बली उस्ताद भी, शाफी उस्ताद भी, मगर वो उसको काफिर बोले, वो उसको काफिर बोले। तारीख बता रहा हूं मैं, अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा हूं। तारीख की किताब उठाइए, मेरी कौम तारीख पढ़ती कहां है। बंबई के आवारा कुत्तों की कहानी पढ़ने से फुर्सत मिले तब ना समझो कि तुम्हारा माजी कितना खूबसूरत रहा है। कैसे निकल गया हाथ से बैतुल मुकद्दस? ईसाइयत तलवार लेकर आ रही है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि रफ़ यदैन किया जाए कि नहीं किया जाए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि आमीन जोर से हो कि धीरे से हो। बिलाशुबा ये फिक़ही मसलक हक है, मगर जब बड़ा फितना सामने आ जाए तो वहां पर रफ़े यदैन का इख्तिलाफ नहीं देखा जाएगा, वहां इस्लाम की कश्ती की हिफाजत देखी जाएगी। नहीं देखा हमने, नहीं देखा हमने। लड़ते रहे लड़ते रहे। एक मदरसे में ऊपर कोई मालिकी उस्ताद है, नीचे हनफी उस्ताद है। वो 10 लड़कों की टोली लेकर अलग, ये 10 लड़कों की लेकर टोली अलग। मेरे शेख की तहकीक दुरुस्त नहीं, मेरे शेख की तहकीक दुरुस्त। और शेख की तहकीक सबको इख्तियार है तहकीक करने का, इख्तिलाफ राय का हक सबको है, मगर अपना मुसल्लत करने का हक किसी को नहीं है। और जब मुसल्लत होता है तब तलवार निकलती है। तलवार निकली, मदरसा बंद हो गया, असातिज़ा जेल की आनी सलाखों में गए, कितने बच्चे कत्ल हो गए। फिर कैसे आजाद हुआ बैतुल मुकद्दस? हालात ऐसी थी, बैतुल मुकद्दस हालात हाथ से निकला। फिर कैसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने लिया। कुर्बान जाओ बड़े पीर पर, कुर्बान जाओ गौसे आजम पर। उन्होंने देख लिया कि इस वक्त के मुसलमानों के अंदर इल्म की भी कमी है और दिल की भी कमी है, इसलिए मदरसा खड़ा किया, मदरसा कादरिया, जिससे इल्म तकसीम किया, और खानकाहे कादरिया जिससे दिल का इलाज किया। और जब यहाँ से तैयार होकर फौज निकली तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सरहद पर थे, मगर वजीर दाखिला कादरी था, मगर वजीर दिफा कादरी था, डिफेंस मिनिस्टर कादरी था, अंदर का इंतजाम करने वाला कादरी था। और कादरी दीवाने कह रहे थे कि मेरे पास इल्म भी है और गौसे आजम के करम से मेरे
पास दिल की सफाई भी है। हम दौलत की लड़ाई नहीं लड़ते, हम प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं लड़ते। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम। अगर वही हालात आज भी हैं, अगर वही हालात आज भी हैं, मैं तो कर रहा हूं है जी जी, मैं तो कर रहा हूं वही हालात है। मगर अगर आपको लगता है तो ऐसी खानकाह से रिश्ता जोड़िए जहां इल्म भी हो है और तज़किया नफ्स भी, वाह 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 वाह, जहां इल्म भी हो, तज़किया कल्ब भी हो। वरना निकलोगे रोड पे, उठाओगे हाथ में झंडा, और जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा वो कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाम नहीं तो हम नहीं, कुरान नहीं तो हम नहीं। और उस वक्त हल्ला भी करेगा कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, फलाना कर। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, ना मौलाना कुछ करेगा ना आप कुछ कीजिएगा। जिस दिन दिल साफ हो गया, है वाह 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 वाह, जिस दिन दिल साफ हो गया तो कामयाबी खुद चलकर तुम्हारे घरों में आएगी। बेशक हक है। बंदगी किसे कहते हैं? हजरत नसीर जिनका खत पढ़कर झूम रहे थे, उन्हीं से पूछा गया था बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? तो हजरत मखदूम ने जो जवाब दिया, ये जवाब सुन भी लो, और इस जवाब में अपने बुजुर्गों की तारीख देख लो। इस जवाब में हजरत बहरुल इरफान की खूबसूरत जिंदगी देख लो। वाह वाह हजरत मखदूम फरमाते हैं, जवाब बता दो जी, 1.5 किलो की गर्दन मत हिलाइए ना, बहुत हल्की है, भारी जुबान थोड़ा हिलाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। बता दूं जवाब? जी, अरे बता दूं? तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह। हजरत दुआ चाहो। सवाल क्या था? बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? मखदूम ने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। वाह वाह वाह, सब्र शुक्र का नाम आपके नाम बाबू नहीं, सुनना पड़ेगा आपको। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। इस पर एक लतीफा याद आ गया, जबकि मैं लतीफा बहुत नहीं कहता, मगर मजमून को समझाना है तो सुना देता हूं जल्दी से। एक औरत थी बदसूरत, उसका शौहर था खूबसूरत। औरत झाड़ू दे रही थी, शौहर गौर से देख रहा था। पलट कर कहती है क्या बात है जी, आज बड़े गौर से देख रहे हैं? तो शौहर ने कहा देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। बीवी खुश हो गई, ये कैसे? कहा मैं खूबसूरत हूं, हाँ। तुम बदसूरत हो, हाँ। कहा तुम मुझको पाकर शुक्र अदा करती हो, मैं तुमको पाकर सब्र अदा करता हूं। सब्र करने वाले भी जन्नती, शुक्र अदा करने वाले। वाह वाह, बंदगी किसे कहते हैं? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। जो बंदा है वो हाथ उठाए। बस 5 से 8 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। जो बंदा है वो हाथ उठा दे। मेरा स्टेज भी बंदोही में है। हाँ, 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 मुझे कहीं से कोई शक नहीं है। फिरौन खुदाई का दावा करके भी बंदा ही था। बेशक हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा है। सुभान अल्लाह, वमा खलक़तुल जिन्ना। बंदा हो, हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। तुम बंदा हो, बंदा। या तो गरीब हो या अमीर हो तो बंदा ही। गरीबी में शिकवा न करो, सब्र करो। वाह 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 वाह। तुम क्या बिगाड़ लोगे रब का? तुम क्या बिगाड़ लोगे रब का? जब रब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? वाह 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 वाह। अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? सूखी रोटी मिले खाकर सब्र करो।
झोपड़ी मिले खाकर सब्र, वाह 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 कुटिया मिले खाकर सब्र करो और कहो ए मौला, क्या कहना, ए मौला तूने झोपड़ी दी, ये तेरा कर्म है, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। है तूने सूखी रोटी दी, हम तेरी बंदगी नहीं छोड़ेंगे, सब्र करेंगे। तू सब्र कर और ये कह मौला हम सूखी रोटी भी खा रहे हैं तो क्या हुआ, ये कम तेरा कर्म है कि तू मुझे याद रखता है। वाह 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 वाह, ये तेरा कम बड़ा कर्म है कि तू मुझे याद रखता है। और अगर तुझे हवेली मिले अकड़ मत, अल्लाह सर सजदे में रख, मौला ये तेरा कर्म है कि तूने मुझे हवेली दिया। सब्र और शुक्र जब दोनों होते हैं तब जिंदगी बंदगी, बंदगी जिंदगी, और जिसकी जिंदगी बंदगी, बंदगी जिंदगी होती है तो मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला होता है उसका कुल हो जाता है। वाह 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 वाह। आया था एक मर्द फकीर इसी कन्नौज की सरजमीन पर, है वाह 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 वाह, दो कपड़े भी तो साथ में नहीं थे। है अल्लाह अल्लाह एक कपड़ा एक महीना। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा कैसे गुजार लिया आपने सरकार, कहने लगे सब्र, है वाह वाह, कहने लगे सब्र। और जब इसी सब्र करने वाले फकीर ने कन्नौज का बड़ा से बड़ा रईस और राजा जो न दे सका, है वाह वाह वाह, जो बड़ा बड़ा रईस और राजा न दे सका, वो कन्नौज में आए हुए इस फकीर ने दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। और फकीर से मैंने कहा ये कैसे हुआ कि जब हम एक महीना तक एक कपड़ा पहन रहे थे, सब्र कर रहे थे, और सब्र के नतीजे में अल्लाह ने वो इनाम दिया कि इमारत बनती चली गई, हम शुक्र का सजदा करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मदरसा बढ़ता चला गया, हम शुक्र का सजदा करते चले गए। सब्र और शुक्र जहां है उसी को बंदगी कहते हैं। बेला शुभा इस रोशनी में वाह वाह वाह, बहरुल इरफान बंदा थे, बंदा बेशक। डॉक्टर बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, अल्लामा बनना आसान, खतीब बनना आसान, मुफक्किर बनना आसान, पीर बनना आसान, वाइज बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, है बंदा बनना बड़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। और जो बंदा बन जाए तो उसकी शान ये होती है कि कुम बेज़निल्लाह कहे तो मुर्दा जिंदा हो। अल्लाह। जो बंदा हो जाए उसकी शान होती है कि कटोरे में आना सागर बुला लेता है। वाह। फिर उसकी शान होती है कि मिट्टी पे पड़ के फूंक दे तो मिट्टी सोना बन जाती है। फिर उस बंदे की शान होती है कि नानमाई पे नजर डाल दे तो अपनी तरह कर दे। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जहां दिल भी संवर जाए, जहां दिमाग भी संवर जाए, उसी को खानकाह कहते हैं। मेरे बहरुल इरफान की खानकाह सलामत रहे, मेरे बहरुल इरफान का मिशन सलामत आमीन, रहे, आमीन। मेरे बहरुल उलूम का इदारा सलामत रहे, मेरे बहरुल इरफान की तहरीक सलामत रहे, मेरे बहरुल इरफान का रंग तसव्वुफ सलामत आमीन, रहे, आमीन। मेरे बहरुल इरफान का रंग विलायत सलामत रहे। और जो लोग कहते हैं नऊज बिल्लाह माज अल्लाह कि बरेली शरीफ से कुछ दूरी है, वो अपनी निगाह का इलाज करे कि तू बरेली वाला होकर भी बरेली का सुरमा नहीं लगा सका, तू बरेली वाला होकर भी बरेली शरीफ का सुरमा नहीं लगा सका। अरे पागल, हो सके तो देख कि बहरुल इरफान ने सिर्फ एक काम से अहमद रजा का काम नहीं किया, बल्कि मुरीद हुए तो नाम भी अहमद रजा के नाम पर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग टूट जाते हैं, है लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जला।
नफरत खत्म करो, वाह वाह वाह, दुई खत्म करो। बेशक जहाँ विलायत है वहाँ दुई नहीं है, है। जहाँ विलायत है वहाँ दुई नहीं है, जहाँ दुई है वहाँ विलायत नहीं है। जहाँ अमन है वहाँ विलायत है, जहाँ प्यार है वहाँ विलायत वाह, है, जहाँ इश्क है वहाँ विलायत है, जहाँ आतंक है वहाँ विलायत नहीं है, जहाँ नफरत है वहाँ विलायत नहीं है। प्यार से चलो, प्यार से चलो, प्यार से चलो। किसी को समझाओ भी तो प्यार से समझाओ, वाह वाह वाह, किसी की इस्लाह भी करो तो प्यार से वाह, करो। वाह, कहीं तेरे लहजे की गर्मी तेरे अंदर के छुपे हुए शैतान को न खोल दे। तेरे लहजे की गर्मी बोल देती है कि इस्लाह किसे कहते हैं और जलील करना किसे कहते हैं। अमा जलील नहीं किया जाता है बल्कि इस्लाह करके उसे अपना अजीज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये कहाँ मिलेगा? जहाँ इल्म के साथ तसव्वुफ हो, वाह, वाह, तसव्वुफ के साथ इल्म हो। जब इल्म बोले तो इस तरह बोले, पेशे नजर वो नौबा, है। सजदे को दिल है बेकरार, वाह, वाह। रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। और जब तसव्वुफ बोले तो ऐसे बोले, सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया, फिर तुझको क्या, इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ, होश में जो न हो। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे दोस्त, है, मेरे है। भाई, जरूरत इस वक्त पलटने की है मदरसे के साथ साथ खानकाह की तरफ। और सिर्फ मुरीद होकर नहीं कि मुरीद हो के पीर साहब कहीं, मुरीद कहीं, और उसके बाद हम तो मुरीद हो गए, कुछ नहीं हुआ, तू मरीद हो गया, मुरीद कहाँ हुआ तू। पीर और मुरीद के दरमियान बाप बेटे से भी ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। बेशक। जब बाप बेटे को कपड़ा पहनाने की फिक्र रखता है तो पीर को भी चाहिए कि जिसे मुरीद बनाया उसके दिलों का जंग हटाकर इश्क का कपड़ा पहना दे, तसव्वुफ का कपड़ा पहना दे। पकड़ना और है, मुरीद होना और है। मुझे किसी दिलजले ने कहा था, किसी दिलजले ने कहा था, तो मैंने उस पर जो कहा, गरीब नवाज पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुराद, मुरीद नहीं मुराद, जी जी, मुरीद नहीं मुराद, मुराद। ख्वाजा कुतुबुद्दीन पीर, बाबा फरीद मुरीद नहीं मुराद। बाबा फरीद पीर, महबूब इलाही मुरीद नहीं मुराद। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पीर, खुसरो और नसीर मुरीद नहीं मुराद, मुराद। मुराद हुजूर आले रसूल महरवी पीर है। इमाम अहमद रजा मुरीद नहीं मुराद। हजरत अहमद रजा खान नक्शबंदी पीर हैं। हजरत बहरुल इरफान उनके मुरीद नहीं, उनके मुराद है, उनके मुराद है। अल्लाह हम सबों को शरीयत व तरीक़त के साए में मदरसों को समझने की तौफीक अता फरमाए, खानकाहों को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई मैं रब की बारगाह में दुआ करूँ कि अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अच्छी समझ के साथ अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगा लो, इस्लाम मसलक आला हजरत। अस्सलाम।